हम सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत जदिया थाना है और जदिया थाना के जदिया पंचायत वार्ड नंबर 4 में मौजूद हैं। और यहाँ से एक ऐसी घटना निकल के सामने आ रही है जिसको आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी दिल दहल जाएगी और सोचने पे भी आप मजबूर हो सकते हैं कि एक मजदूरी करने वाला लड़का 8 महीना मजदूरी करता है और जब वो पैसा के लिए अपने मालिक के यहाँ पहुँचता है तो पैसा के बदले उसको मौत मिलता है और उसका बॉडी को फिर छिपा के रख देता है। और वो भी रक्षाबंधन के दिन, जिस समय उसकी बहन राखी के लिए इंतज़ार कर रही थी कि मेरा भाई आएगा घर पे तो उसको हम राखी बांधेंगे उसके कलाई पे, उस वक्त उस लड़का का मालिक के यहाँ हत्या कर दिया जाता है मालिक के द्वारा। बाकी यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ के तमाम ग्रामीण हैं और उनके परिजन भी हैं। इन लोग से हम उस घटना की पूरी जानकारी लेंगे और आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें हकीकत है, क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? शशि। कैसे ये घटना कैसे हुआ? ऐसे घटना उसके यहाँ नौकरी रहता था 8-10। क्या नाम था जिसके यहाँ नौकरी रह रहा था? कमल किशोर जो घटना किए हैं। हाँ। और नीरज नाम का लड़का था। हाँ। उसके यहाँ नौकरी रहता था। कौन काम करता था उसके यहाँ? लेबरगिरी करता था, भैंस माल उसका जो है सो। हाँ, उसका काम का देखभाल करता था, भैंस उस चराता था, उसके यहाँ रहता भी था। कितना दिन का पैसा बाकी था उसके पास? कितना 8-10 महीना का बाकी था। 10 महीना से पैसा नहीं दे रहा था? नहीं, पैसा मांगने पर उसको मौत की घाट उतार दिया गया। अच्छा। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को फांसी की सज़ा होना चाहिए या कड़ी से कड़ी उसको सज़ा होनी चाहिए, जैसे कि दूसरे आदमी ऐसा काम न कर पाए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रंजित कुमार यादव हुआ। किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया? ये सब पैसा की वजह से, मजदूरी की वजह से उसको मार दिया गया है। मार के उसके बॉडी को छिपा दिया गया था। बॉडी छिपाने के बाद मैंने जिस दिन रक्षाबंधन था उसी दिन से उसका जो मजदूर रहा नीरज कुमार सुबह से बोल रहा था आज हमको पैसा दे, घर जाना है, हमारा बहन आएगी रक्षाबंधन निकल को बिरागरी में सामान सब देना है, पैसा दी, रुपया इतना दिन से नहीं दिए हैं तो नहीं पूरा तो आधा भी पैसा कम से कम दे दीजिए, हम जाएंगे वहाँ पर, हमारा बहन सब आई होगी, हम जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे सुबह से करते करते 10 से 11 बजा, जब ज़्यादा मैंने 10 से 11 ज़्यादा ही प्रेशर बना दिया, हमको रुपया दीजिए, तो उसको गला दबा के उसको मार दिया गया। मार करके बॉडी को छिपा दिया गया। बॉडी को छिपाने बाद मैंने वही लोग 4 बजे वो बाबाजी या रमेश यादव उर्फ बाबाजी यादव कॉल किए जो क्या आपका भाई घर पर, उसके छोटे भाई को कॉल किया आपके भाई को भेज दिए। सुबह में गया घर तो बोला नहीं घर नहीं आया, उसका बहन सब तो आई हुई है, उसको इंतजार कर रहे हैं अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। ये आप लोग कितना बजे से खोजना शुरू किए थे? हम लोग 4 बजे वो कॉल किए शाम में। वही कॉल किया? वही कॉल किए, वो कॉल किए। उसका मुंशी है वो रमेश यादव उर्फ बाबाजी यादव, उसका मेन है वो, वही कॉल किए जो मैंने वो घर गया है, हम उसको भेज दिए घर। तो बोला घर भेज दिए तो घर आए कहाँ वो? कल के नहीं गया है तो नहीं, तो फ़ोन फिर काट दिया हूँ। फिर 10 मिनट के बाद बोला अभी गया है, बोला ना अभी नहीं भी नहीं किया है। तो कल के देखिए ना तो घर सवेरे भेज दिए, यहाँ पर भी नहीं है, खोजिए उधर कहाँ गया है, नहीं गया है। तो मैंने हमको बोला दीपक, उसको छोटा एक कॉल किया तो दीपक हमको बोला जो देखिए बोला कि वो हमको मैंने सवेरे उसको भेज दिया, अभी तक घर नहीं पहुंचा है, तो उसको खोजिए कहाँ गया ना, हम लोग यहाँ से भेज दिए उसको। तो मैंने हम लोग को शक पैदा हुआ, भेज दिया तो गया कहाँ? इतना मैंने 2-3 किलोमीटर एक ही पंचायत में, इतना मैंने सुबह 10 बजे निकलेगा वो घर, मैंने 4 बजे तक नहीं पहुँचेंगे। तो हम लोग गए वहाँ पर, जैसे कि मैंने मालूम हुआ वैसे उसको यहाँ सब पहुँचते गए। तो गए तो घर उड़ छोड़ के फिरारते सब फिरारते, वहाँ पर कोई नहीं थे, कोई नहीं थे। तो मैंने पूछे वहाँ पे तो बोला था कि नहीं वो गया सवेरे, उसको भेज दिए सवेरे। तो मैंने फिर वो कोई लोग बोला कि नहीं इधर खोजिए उधर खोजिए, पाट उठ था, मतलब बहाना बना रहा था, लेट कर रहा था। तब तक मैंने अंधेरा हो गया, 6 बज गया। तो हम थाना पे मैंने पुलिस को भी फ़ोन किए तो पुलिस बोले गश्ती गाड़ी है रोडे में, अनंतपुर चौक के पास आप जाइए, उसको लेकर के जाइए वहाँ पर। तो गश्ती गाड़ी भी हमसे पहले वहाँ पर गया, कमल किशोर के घर पर गए। कमल किशोर घर पर गए तो बोला कि यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर घटना उस कामत है, घर से थोड़ा दूर हट के कामत पर चले। बोले ठीक है कामत कहाँ है? तो कल चलिए कामत दिखाते हैं। उसको कामत पर गए साथ में लेके जब कामत पर गए तो वहाँ पर अनजान व्यक्ति सब घूम रहा था, अनजान व्यक्ति से घूम रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा है, मैंने कोई कुछ बोल रहा है। तो बाबाजी यादव जो था और रमेश यादव जो है उसको मैंने हम दरो साहब जो था छोटा वो था रेड में गश्ती गाड़ी, तो उसको बोले सर इसको पकड़िए, ये सच्चा बात यही बताएगा, ये सर मार दिया गया है, वो घर कहीं नहीं छिपा रखा है कहीं, इसको सर आप गिरफ्तार कीजिए, सही बता देगा। तो वो बोला कि कोनो आवेदन आप दिए हैं जिसको हम पकड़ेंगे। तो वो जाके अलग अलग में बात करता था बाबाजी यादव। हम कहे सर मोबाइल लेके लोकेशन निकाला जाए सर,
कम से कम मोबाइलो तो लीजिए, उसको नहीं पकड़े तो मोबाइल ले लिया है उसको मैं नहीं पकड़े, नहीं पकड़ते से मतलब रात हो गया तब खोजते खोजते नहीं मिला। तो आप बोला चलो सुबह में होगा, तो बोले छोटा हो जो ठीक है रात भर के लिए चौकीदार दे, बोले ठीक है आपको जो करना है, जब आपको बोले पकड़ भी नहीं कहा रात भर के लिए आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, हमको तो विश्वास हो गया आप ठीक है। तो हम अपना लोग भी साइड में प्राइवेट वहाँ पर मैंने वहाँ पर अथी रोक दिए, प्राइवेट लोग को मैंने वहाँ पर रखवा दिए किसी दूसरे के यहाँ, जो कहीं रात के समय मिसर कहीं लाश को अगर बॉडी होगा तो कहीं दूर नहीं निकाल के फेंक दे। तो मैंने रात भर सब वहाँ पर अप डाउन करते रहा। कमल किशोर गाड़ी वो कामत से घर से कामत पर 3-4 बार अप डाउन किया। वहाँ नज़दीक मेरा लोग सब था, ग्रामीण सब, जैसे वो बॉडी नहीं निकाल पाया। जब बॉडी नहीं निकाल पाया तो सुबह होने वाला था। तो मैंने हम सोचे आप सुबह होने वाला है, हम 4 बजे जगे आवेदन की तैयारी कर रहे थे। जब बोला था साहब आवेदन दो, तो आवेदन सुबह में दे देते हैं, फिर सुबह में लेके उसको चलेंगे। तो जैसे आवेदन लिखवा रहे थे तैसे में वही उसी समय फ़ोन आया उधर से, एक आदमी कॉल किया जो हाँ 1-2 आदमी देख रहे भीड़ है, लगता है बॉडी यहीं पर। हम बोले ठीक है वो यहीं पाते हैं। वो लोग वहाँ से चले जहाँ पर थे, मैंने आवेदन लिखवा रहे थे। जैसे वहाँ पर कुछ दूर गए तो वैसे बोला कि पुलिस वहाँ से बॉडी को उठा के ले गया थाना पे। तब फिर रास्ते से घूम के फिर थाना आए, तो थाना पर बॉडी को देखे। तो अब प्रशासन में आवेदन जो दिए हैं तो वो नामजद में किसका नाम दिए हैं? 3-4 आदमी का दिए हैं, अज्ञात में है। कमल किशोर का दिए हैं, उसका बेटा बिट्टू यादव है, बाबाजी यादव है, उमेश यादव है। आपको क्या लग रहा है प्रशासन से सपोर्ट प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिला था। हमारे एसपी साहब को कॉल किए थे, एसपी साहब जब बोले ना तो मैंने आया थोड़ा ये। उससे पहले क्या बोला था वो? उससे पहले मैंने साहब कुछ मतलब मुझे वहाँ पर तो जब उसको बोले थे पकड़िए से उसको मैंने आप गिरफ्तार कीजिए, सर रिपोर्ट अभी आ जाएगा। बॉडी सर 4 शाम में 5 बजे मिल जाता और उसको गिरफ्तार करता, उसको पकड़ लेता। मैं जिस बॉडी मिला ना जैसे तहाँ पर गए, हाँ उसके बाद सुबह में तो कुछ ले दे के मैंने मैनेज कर लो। अब वो इधर मैंने उस कौन बोल रहा था? थाना बोल रहा था या कि बड़ा वो तो नहीं थे, उसका स्टाफ वो डीएसपी साहब भी बोल लेते हैं। डीएसपी साहब हाँ, और लोकल भी उसका आदमी आया था तो बोला कि उसके शक पाइएगा थोड़ा उधर लेके मैनेज कर लीजिए। वो तो बड़ा आदमी है ना, उसमें आप लोग तो मजदूर क्लास का, आपसे क्या फिर क्या किए जब? हम कहे नहीं वो मजदूर नहीं है तो ठीक है, मैंने जो होगा इंसाफ होगा, हम लोग तो मैनेज क्या करेंगे, मारते जाएगा मैनेज करते जाएंगे। तो ठीक है उसका बेटा बोलिए कि मार देने कोई मर्जी दे देगा तो हो जाएगा। मैंने उसका अमीर का बेटा है तो उसका बेटा है, गरीब का बेटा है तो क्या है, कुत्ता बिल्ली है जो मार दीजिए कहीं पर रोड पर आकर उल्टा दीजिए। तो फिर इंस्पेक्टर को कॉल किए? फिर मैंने एसपी साहब बोले तो एसपी साहब FIR हुआ, FIR करके फिर पोस्टमार्टम में गए, पोस्टमार्टम करके उसका रिपोर्ट लाश को दाह संस्कार कर दिया। आप सोच सकते हैं बिहार के जो DSP साहब हैं उनका कहना है कि अब जो होना था वो हो गया, कुछ ले दे के जो है इस मामला को ख़त्म कर दो। मैनेज मेकअप करने में लग जाते हैं और घटना भी इस तरह का कि जब मर्डर हो जाए उसमें पैसा का बात करता है कि कुछ ले दे के मामला को ख़त्म करो। क्या कहना चाहते हैं आगे? सर मामला हमको ये कर रहा है कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं, जो मेन मुद्दा है वो गिरफ्तार नहीं, उसका बेटा खुलेआम घूम रहा है, बड़ा रमेश यादव खुलेआम घूमता है। सर उसको सख्त से गिरफ्तार किया जाता है ना, वो खुलेआम घूम रहा मार दे खुलेआम में तो क्या उसके ऊपर असर पड़ेगा? हम लोग इतना कुछ होने के बाद भी जो आरोपी है उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है, इन लोगों का कहना है। आपका क्या नाम है? सुभाष यादव। क्या कौन लगते हैं रिश्ते में? वो चचेरा भाई है वो मेरा, जो मर गया है। हाँ जी। क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना हम के क्या बारे में? कहना चाहते हैं, इनका इंसाफ चाहिए। वो जान के मार दिया है, गला दबा के मार दिया, और वो 8-10 महीना नौकरी किया उनके पास, इस रुपया के कारण उनको मारा गया है। और वो बच्चा मांगता भी था कभी रुपया, कभी उसका छोटा भाई जाता था तो उनको कहता एक ही बार ले लेना, कहीं ये कर लेना वो कर लेना। वो बेचारा सीधा साधा था, 150 रुपया दे के अपना जो है उनसे काम करवाते रहता था, कभी मारपीट भी कर देता था। जब इस टाइप का आदमी था और आपके पंचायत का था तो आप लोग को मालूम था, तो फिर इनको सब मतलब स्टार्टिंग दौर में क्यों नहीं रोका? नहीं, ऐसा था ना कि उनके बारे में इतना पता नहीं था कि इस ढंग का आदमी है। हाँ, वैसे देखने में ठीक ठाक लगता था और ऐसा पता नहीं था कि इस ढंग का आदमी है। उस करके हम कहे चलो दे देगा रुपया, पर उसके बाद रक्षाबंधन में रुपया की वजह उनको मार ही दिया गया। बाकी इसकी पत्नी भी यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछेंगे, क्या आपका मांग है प्रशासन से, किस तरह का सज़ा मिले आरोपी को? फांसी का सजा। फांसी का सज़ा मिले। जी। कितना दिन से काम कर रहा है? 10 महीना से। 10 महीना से। कितना कुछ पैसा दिया था कि नहीं दिया? नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया था? 1 रुपया नहीं दिए थे। जब पैसा मांगने जाते थे तो फटकार मारते थे। तो फिर क्यों आप उसके पास जाने देते थे काम करने के लिए? बोल दिया आज ले लेना, कल ले लेना, ऐसे कर करके रखते हैं। एक कट्ठा ले लेना।
अब ज़्यादा इनसे हम कुछ नहीं सवाल करेंगे, आप इन लोग का हालात देख सकते हैं। बाकी प्रशासन से ये सवाल है कि इस तरह का घटना अगर हमारे समाज में होती रही और आप लोग हाथ पर हाथ दे के बैठे रहे तो फिर पता नहीं आप लोग किस काम के लिए हैं या तो। बाकी इस घटना के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाके राय जरूर देंगे। धन्यवाद।